गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। फिर हम आपके बीच वापस आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। ओके, तो हम लोग बेटा अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ये थर्ड पार्ट है ये हमारे चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर मतलब क्या, हमारे आसपास के पदार्थ जो है कितने शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, ये हमने इसके 2 क्लासेस हो चुके हैं। और आगे का कुछ बचा हुआ, जैसे निलंबन क्या है, कोलाइड विलयन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने भी वाले हैं। चलिए देखते लेते हैं। चलो बेटा देख लेते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन बच गया था लास्ट क्लास में, थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये था, ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब क्या, विलयन मतलब क्या बताए थे, विलयन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। विलयन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो बन के तैयार होगा उसमें क्या पूछ रहा है, विलयन के द्रव्यमान, उसका मास परसेंटेज पूछ रहा कि उसका मास परसेंटेज कितना होगा। एक क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले मास परसेंटेज पूछा है, फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट। चलो कोई ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, जैसे ले लेते हैं, 1 बिलियन के 320 ग्राम एक विलियन है। विलियन है, विलियन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ले लिया हम लोगों ने। विलियन के क्या बोल रहा है, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक। विलायक क्या होता है, ये विलियन हो गया। चलिए विलायक, सारा कुछ देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग। विलायक किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट। विलायक हो गया सॉल्वेंट, और विलय हो गया सॉल्यूट। चलो एक एक पॉइंट देखते चलो। विलयन सॉल्यूशन को कहते हैं, विलायक सॉल्वेंट को, विलय सॉल्यूट को। अब क्वेश्चन दे रहा बेटा हमें, क्या बोला, 320 ग्राम विलायक ले लेते हैं। कितना ले रहे हैं, विलायक हमारा हो गया बेटा 320 ग्राम। 320 ग्राम विलायक ले लिया। उसके बाद बोलता है 40 ग्राम हमने विलय ले लिया। 40 ग्राम हमने विलय ले लिया, तो विलायक हो गया, विलय हो गया। अब अगर हमें शरबत बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, पानी और चीनी दोनों को मिक्स कर देते हैं। पानी और चीनी दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब पानी और चीनी दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मतलब क्या कहेंगे, विलायक, विलायक प्लस विलय। मतलब विलायक में विलय मिला देंगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है बेटा, अगर हमें निकालना है, क्या पूछ रहा है मेरे से, क्या पूछ रहा है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने बोला जा रहा है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमें अगर सॉल्यूशन का निकालना है तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। हमें विलायक दे दिया गया, सॉल्वेंट दे दिया गया, सॉल्यूट दे दिया गया। अब हमारा फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा। चलो फॉर्मूला पर आते हैं और उस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या था हमारा, चलिए फॉर्मूला हो गया हमारा
विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की बात हो रही है हमें। विलयन का मतलब क्या होता है? विलयन का मतलब क्या होता है? विलयन मतलब क्या हो गया? देखो, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, एक हो गया विलय, एक हो गया विलायक, एक हो गया विलयन। विलयन मतलब हो गया सॉल्यूशन का क्या पूछ रहा हमें? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मास परसेंटेज हमारा किसका पूछा जा रहा है? सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन का कितना निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका? विलय के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय के द्रव्यमान प्रतिशत बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? सॉल्यूट का मास परसेंटेज बटा विलयन का, विलयन मतलब क्या हो गया? विलयन हो गया हमारा, किसको बोला जा रहा है विलयन? विलयन बोला जा रहा है जो हमारा सॉल्यूशन मिलके तैयार हो रहा है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया? विलयन के द्रव्यमान मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंटेज बट बाय ये क्या हो गया? विलयन, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम इस पर हम लोग क्वेश्चन पुट आउट कर देते हैं, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो विलय के द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया था बेटा? हमने देख लिया था, कितना दिया था क्वेश्चन में? 40 दिया था। 40 विलयन क्या था? विलयन क्या था? दोनों का जोड़। किसका किसका? विलय और विलायक का, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो ये कितना निकल गया था हमारा? इसको जोड़ लिए थे तो दोनों को 320 प्लस 40 360 ग्राम निकल गया था इंटू 100। ये जीरो गया, 4 9 जा 36, कितना बच गया हमारे पास? 100/9। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11.1% आपका आंसर आ जाएगा। 11.1% आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं, एक बार खुद से करके देख लेना, ये वाला आपको बहुत अच्छा लगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे निकाल सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आप नेक्स्ट क्लास में बना के ले आना। चलिए, ये हमारा क्लियर हो गया कि कैसे मास परसेंटेज निकलेगा सॉल्यूशन का। चलिए, अब आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, निलंबन क्या है? निलंबन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन। निलंबन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंशन और व्हाट इज निलंबन? वर्ड सुना सुना लग रहा है ना, निलंबित कर देना नहीं बोलते हैं, अरे फलने को ना निलंबित कर दिया गया, निकाल दिया गया, नहीं बोलते कि वो फले जगह काम करता था उसे निलंबित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। इसी वर्ड से ये आया है हमारा निलंबन। ठीक है ना, इसी वर्ड से ये हमारा वर्ड आ गया है निलंबन। निलंबन का मतलब क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। बोला जाता है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज obtained by group C in activity in which solid are disappeared in liquid are called suspensions। क्या बोला गया? जैसे कुछ ऐसे पदार्थ के कण जो किसी द्रव्य में आपको खुल के ही दिखते हैं, माने उसके जो कण के साइज इतने बड़े होते हैं कि आपको इजिली आपको आंखों से आप उसे देख सकते हो। क्या बोला गया? समूह 100 के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित किया जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है।
विषमांगी और समांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपको हमने पढ़ा चुका है। होमोजीनियस क्या होता है, जिसके घोल क्या होते हैं पूरे तरीके से उस वो लिक्विड के साथ घुल जाते हैं, और हेट्रोजीनियस क्या होता है, विषमांगी मतलब उसके घोल अच्छे से उस लिक्विड के साथ उस द्रव के साथ घुलते नहीं है। तो निलंबन में क्या बोला गया, निलंबन एक कैसा मिश्रण है बेटा, एक विषमांगी मिश्रण है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि निलंबन किस तरह का मिश्रण होता है। तो निलंबन हो गया क्या, सस्पेंशन कैसा है, एक विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे क्या, मिट्टी के कण आप पानी में डाल दो, मिट्टी को उठा के देखना उसके कण क्या होंगे, आपको पानी में उसके कण दिखेंगे। कब किसी के कण आपको दिखते हैं खुले आंखों से, नॉर्मली जब उसके कण पानी के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, अंतर आणविक स्थान होता है, उसके अंदर घुस नहीं पाने के कारण आप उसे खुले आंखों से देख सकते हो, और उसी कण को देख पाते हो जो पदार्थ को अपने पर पड़ने के बाद फैला देते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, निलंबन। मतलब उसे खुले आंखों से आप इजीली उसे देख सकते हो। अब पानी में क्या, जैसे वो डालोगे भी ना तो आप नंगे आंखों से, नेकेड आई से आप उसे आराम से आप देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा निलंबन, सस्पेंशन, निलंबन, जिसको क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। आराम से आप इसे खुली आंखों से देख सकते हो। निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब इसका बता ही दिया है, हेट्रोजीनियस है, जिसे आप खुले आंखों से आराम से देख सकते हो। ये उसके कण उस द्रव में पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं। एक आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है बेटा, जब इसके कण जब किसी चीज पे पड़ रहे हो और प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तभी वो कण निलंबित कण कहलाते हैं। और जब तक कोई प्रकाश के कण उस पर पड़ के अगर रिफ्लेक्ट ना करे, आप उस सब्सटेंस या उस वस्तु को देख नहीं पाओगे। देख पाओगे कभी ऐसा होता है कि अगर कोई प्लेन शीशा देखो जो ट्रांसपेरेंट शीशा रहेगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, उसे देखोगे ना तो एकदम आर पार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या उसमें कोई रोकने का माध्यम नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं, तो प्रकाश आता है जिस रफ्तार से, हल्का माइनर डिफरेंस पड़ता होगा और ज्यादा का दिक्कत है, जिसके कारण आप उस ग्लास को नहीं देख पाओगे। लेकिन किसमें होता है, जिसमें कोई कलर वगैरह रहता है तो आराम से आप उसे देख सकते हो। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है, अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल हमने बताया हुआ है लास्ट क्लास में। स्टेबल क्या होता है और अस्थायी और अस्थायी विलयन क्या होता है, निलंबन। अस्थायी क्या होता है, जिसमें जो भी कण घुलता है, घुलने के बाद जब वो स्थिर हो जाएगा और उसके कण जो मिट्टी के कण हो, कोई भी पार्टिकल हो बेटा, वो उसके जाकर तली में जाके बैठ जाएगा। तली में बैठ गया तो क्या हुआ, उसके पानी के जो लिक्विड के साथ छोड़ दिया, वो जब लिक्विड का साथ छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो निलंबित हो जाएगा, जाके नीचे बैठ जाएगा। और वो क्या कहलाता है, अस्थायी विलयन। क्या कहलाता है, अस्थायी विलयन, क्योंकि वो उसके साथ परमानेंटली नहीं रहता। लेकिन जैसे चीनी नमक को घोल दो पानी के साथ, तुम उसको कितना छोड़ दोगे, कभी वो उसके अंदर से निकलता नहीं, जब तक आप उसे वाष्पीकृत या एवोपरेट ना करो। जब तक नहीं करोगे तब तक उसे आप आराम से उसको ये कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसके वो अस्थायी विलयन है। लेकिन जो कण धीरे धीरे मिट्टी पानी का साथ छोड़ के नीचे तली में बैठ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अस्थायी विलयन कहलाता है। मिश्रण जब सभी कण नीचे बैठ जाते तो निलंबन समाप्त हो जाता था। विलयन में प्रकाश की किरण का परिकिरणन रुक जाता है। और क्या होता है, जैसे एक मग पानी लेना, अपने घर में करके चेक करना, बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा। एक मग पानी ले लेना, पानी में मिट्टी घोल देना, घुल जाएगा मिट्टी। घुलने के बाद क्या करना ना, जब देखोगे तो तुम्हें मिट्टी का कण दिखेगा रिफ्लेक्ट, फिर जब धीरे धीरे वो बैठ जाएगा तो पानी फिर रोशनी आराम से पार होने लगता है, क्योंकि उसको रोकने का कोई माध्यम फिर
नहीं रहता, जिसके कारण वो जाके नीचे बैठ गया तली में बैठ गया, तो अब क्या करेगा, कुछ कर पाएगा? तली में जब बैठ गया उसका फंक्शन वहीं पे काम खत्म हो गया। चलिए अब आ जाते, निलंबन हमारा हो गया, परिकिरणन रुक जाता। परिकिरणन का मतलब क्या होता है? जो लाइट जो आ रहा है वो लाइट उसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, माने उसको वो फैलाएगा नहीं। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कोलाइडल विलयन क्या होता है। निलंबन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना सर को, कोई दिक्कत नहीं। कोलाइडल विलयन बोला जाता है क्रियाकलाप 2.2 में समूह डी के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। कोलाइडल विलयन क्या होता है? कोलाइडल विलयन भी एक मिक्सचर ही है। जिस तरह निलंबन होता है ना, निलंबन के कण थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोलाइडल विलयन जो होता है ये थोड़ा फंसाएगा, ध्यान से सुनो। निलंबन के कण थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोलाइडल विलयन के कण जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो लगते हैं समांगी मिश्रण, मतलब होमोजेनियस टाइप से आपको फील होगा, लेकिन वो होमोजेनियस नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं कोलाइडल विलयन। चलो देख लेते हैं कोलाइडल विलयन। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कोलाइडल विलयन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देखने मिलेगा दूध। दूध क्या होता है? दूध आप देखते हो, दूध को अगर कभी नींबू डाल दो तो नींबू से पानी फट जाएगा दूध, और पानी अलग और दूध अलग हो जाता है ना? तो ये क्या हो गया? मतलब दूध में क्या क्या मिक्स है? फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, बहुत सारा चीज है ना? सारा चीज का मिक्सचर है वो, लेकिन उस किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड का फॉर्म में रहता है, लेकिन उसके कण इतने छोटे होते हैं जिसे आप उसको नॉर्मली देख नहीं पाते हो। लेकिन जब दूध फट जाएगा तब देखना उसके क्रीम अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएंगे। इसी कारण दूध को अगर आप छानोगे, निलंबन में क्या होता है? सस्पेंशन में आप उसे छलनी से छानोगे तो उसका गंदगी अलग हो जाता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? उसे आप छलनी से छानोगे तो वो अलग नहीं होगा उतना इजीली, उसे किसी प्रोसेस के द्वारा, जैसे दूध को नींबू डाल के फाड़ लेते हैं, विनेगर डाल के फाड़ लेते हैं तो वो फट जाता है, तो उससे उसको वाटर को अलग कर लेते हैं और मटेरियल को, जो प्रोटीन विटामिन जो भी फैट वगैरह को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन उसे इजीली आप अलग सस्पेंशन के जैसे नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्यों? क्योंकि उसके कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। वो लगते कैसे हैं? वो होमोजीनियस टाइप लगते हैं, समांगी मिश्रण, लेकिन वो समांगी मिश्रण नहीं होता है। तो दूध कैसा होता है? दूध विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मतलब हेट्रोजेनियस टाइप। हेट्रोजेनियस मतलब उसके कण क्या होते हैं? उसके कण पूर्णतः उससे घुले हुए नहीं रहते हैं। आप अगर दूध को बहुत गर्म करो तो दूध को गर्म करने से क्या फैट अलग होता है? नहीं ना होता। हाँ, अलग बात है, पानी उसका जो रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा, लेकिन तब भी उसके अंश फाइनली उसके साथ अटैच रहते हैं। लेकिन जब तक उससे दूध फटता नहीं है तब तक वो उससे अलग होता नहीं है। तो कोलाइडल विलयन हो गया। कोलाइडल के कण छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। ऑब्वियस सा बात है, दूध पे जब लाइट पड़ता है कैसा दिखता है? सफेद सफेद दिखता है ना, मतलब वो लाइट प्रकाश को रोक देता है, तभी आप उसे देखने में समर्थ होते हो। अगर उसे नहीं रोके तो आप उसे क्लियर पास हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आने वाला है। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। आप देख सकते हो अपने बुक में, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा। चलिए, टिंडल इफेक्ट, ये आपको बहुत ये करेगा। चलिए देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है।
टिंडल इफेक्ट। इसका क्या काम है? टिंडल, नाम तो खतरनाक है, टिंडल नहीं। चलिए देखते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी लिक्विड पे या द्रव पे जब कोई प्रकाश पड़ रहा हो और वो वापस आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ महसूस दिख रहा हो, वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल, आप अपने घरों में किसी जगह पर एक कोने से प्रकाश आता हुआ प्रतीत होगा, दिखेगा आपको, जिसके कारण बहुत सारे धूल कण दिखते हैं। तो धूल कण के कारण क्या होता है? जब वो प्रकाश जा रहा हो तो वो धूल कण के कारण वो प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट करता है, वो भी आपको टिंडल इफेक्ट के कारण ही दिख पाता है। अगर वो नहीं रिफ्लेक्ट करेगा तो आप प्रकाश को देख नहीं पाओगे। क्या बोला गया? जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख पाते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। मतलब क्या? जब कोई प्रकाश आ रहा हो और उसके वहां पर धूल कण के कारण उसे वो फैलता हुआ प्रतीत, जब तक उसे रोकेगा नहीं ना कोई प्रकाश को, तब तक आप उसे देख नहीं पाओगे, नहीं तो वो सीधा निकल जाएगा। ब्रह्मांड में क्या होता है? कोई रोकने वाला नहीं है, इसी कारण वो ब्रह्मांड का कलर कैसा दिखता है? अगर आप हमारे ब्रह्मांड को देखो तो काला दिखता है। क्यों काला दिखता है? उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जब वो प्रकाश आ रहा होता है तो उसको रोकने का कोई माध्यम नहीं होता है, जिसके कारण वहां कोई रोशनी नहीं, बस एक चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो उससे कोई रोशनी वहां पे फैलता नहीं, क्योंकि वहां पर कोई धूल कण या कुछ है ही नहीं जो उसे वहां पे प्रकाश को रोक पाए। बट हमारे धरती पे क्या है? बहुत सारे रोकने के माध्यम है, बहुत सारे हीट को एब्जॉर्ब करने के माध्यम है, जिसके कारण हम उसे देख पाते हैं और उसे वो रिफ्लेक्ट कर पाता है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा, ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों को प्रकाश को फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। जैसे क्या? आप जंगल में देखो, जंगल घना जंगल है, पूरा डेंस फॉरेस्ट, पूरा भरा हुआ जंगल। अब जब उससे प्रकाश की रोशनी जब आएगी ना तो बहुत छन छन के आती है। क्यों? घना जंगल है। जब घना जंगल होगा तो प्रकाश तो सीधे नहीं आ पाई, क्योंकि पेड़ के पत्ते पूरे भरे पड़े हुए। जब उससे वो छन छन के आएगी तो हल्का पतला पतला लाइट आपको प्रकाश का किरण के पुंज आते हुए दिखेंगे। वो जो इफेक्ट होता है वो किसके कारण हो पाता है? वो भी टिंडल इफेक्ट के कारण ही संभव हो पाता है। कोलाइड के गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब क्या होता है? चलिए, गुणधर्म मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, माने कोलाइड विलयन कैसा प्रॉपर्टीज है उसका, क्यों ऐसा करता है, उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। कोलाइड क्या हो गया? एक कोलाइड हो गया बेटा एक विषमांगी मिश्रण हो गया। कोलाइड क्या हो गया? एक विषमांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी का मतलब क्या होता है? विषमांगी का मतलब जानते हैं, हेट्रोजीनियस होता है। तो कोलाइड क्या हो गया? एक विषमांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण हो गया, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस हो गया, है ना। चलिए, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, बता चुके हैं। कोलाइड के कण इतने छोटे होते, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा दूध। दूध के कण इतने छोटे होते कि आप उसे छन्नी से भी छानोगे, कितनों पतले पतले छन्नी से छानो, वो उससे निकलते नहीं, क्योंकि उसके कण क्या होते? बहुत ज्यादा छोटे होने के कारण आप उसे छन्नी से भी छान के अलग नहीं कर पाओगे।
ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। माने ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को किरण को रोक सके, लेकिन आप उसे छान के अलग नहीं कर पाओगे। जब इनको शान छोड़ दिया था तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। आप एक बता चुके हैं आपको, अस्थाई विलयन और अस्थाई विलयन। दूध किस तरह का विलयन कहलाएगा, अस्थाई या अस्थाई? सोच के बताओ। दूध को अगर छोड़ देंगे तो क्या उसका प्रोटीन जो सब फैट नीचे बैठ जाएगा? कभी नहीं बैठेगा। तो वो क्या हो गया, अस्थाई विलयन है ना, स्टेबल सॉल्यूशन है वो। उसके विलयन, उसके कण नीचे जाके नहीं बैठते, लेकिन मिट्टी के कण क्या होता है, जाके निचुआ में बैठ जाता है। तो निचुआ में जब बैठ जाएगा तो वो क्या रहेगा, नहीं बताया था तुम लोग को कि जब कोई दोस्ती बहुत तगड़ी होती है तो उसको पकड़ के रखता है, तो उससे अलग नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, अस्थाई विलयन। लेकिन जब वो अलग हो जाएगा तो ये दोस्ती कैसी है, अच्छी नहीं है। किस तरह की दोस्ती हो गई, अस्थाई विलयन हो गई। अस्थाई विलयन का मतलब क्या, उसके बीच में स्टेबिलिटी नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। कोलाइड विलयन यह छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, जो बता चुके हैं कि उसको छान के आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। कोलाइड विलयन परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक ही परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि ये आपके जो ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे इसका मेन जो निचोड़ निकलने वाला है वो उसी पार्ट में निकलने वाला है कि कब किसी मीडियम में अगर सॉलिड के साथ लिक्विड, लिक्विड के साथ सॉलिड, सॉलिड के साथ जो अलग अलग पदार्थ मिलकर नए नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचे हुए हैं लास्ट कुछ पॉइंट है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण है बचा हुआ है, और 2-4 पॉइंट है नमक कपूर के, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहे हम उसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सके। और थोड़ा हमारा वीडियो भी कुछ कारणवश रेगुलर नहीं जा पा रहा है, तो अब हम कोशिश करेंगे हमारा वीडियो आपको पर डे एक दिन के गैप में उपलब्ध होता रहे, यह हमारी कोशिश रहेगी। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट।